नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजेश राठी, चेयरमैन DMR ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और जैसा कि मेरे पास तरह तरह की क्वेरीज आती हैं, आज मैं डिस्कस करूँगा एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी। जैसे कि एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन में 6 से 10 लोग पर 1 लाख, 1 लाख में से 6 से 10 लोगों को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है। और अगर पूरा कंबाइंड बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में करीबन 1 करोड़ मरीज एपिलेप्सी के हैं। एपिलेप्सी इतनी अनकॉमन नहीं है। एपिलेप्सी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एपिलेप्सी डिफरेंट ग्रुप में होती है, डिफरेंट एज ग्रुप में होती है। अगर उम्र की बात करें तो बच्चों में एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन है, या एक्सट्रीम ऑफ एज ओल्ड एज में एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन है। बच्चों में जो एपिलेप्सी होती है, जो दौरे पड़ते हैं, वो फेब्राइल सीजर हो सकते हैं, जो कि बुखार के दौरे होते हैं, और बिना बुखार के भी फिट्स पड़ते हैं, जिसको नॉन फेब्राइल एपिलेप्सीज कहते हैं। तो एपिलेप्सी में डिफरेंट लक्षण होते हैं। हम बोल सकते हैं एपिलेप्सी जनरलाइज होती है, मतलब चारों हाथ पैरों की मूवमेंट होगी, चारों हाथ पैर कट जाएंगे, ठीक है, या एक तरफ की बॉडी में मूवमेंट आ सकती है, जिसको कि फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं। तो जनरलाइज एंड फोकल एपिलेप्सी 2 ग्रॉस मेजर जो है टाइप्स हो गए उनके। देन बच्चों में काफ़ी कॉमन है। अच्छा, बच्चे किन में ज़्यादा कॉमन है? जो ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म पे रोए नहीं होते हैं, जिनके जन्म के टाइम में या कोई मैटरनल इन्फेक्शन से उनको ट्रांसमिशन होता है, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शंस रहते हैं, उनमें एपिलेप्सी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आजकल जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, फॉल की हिस्ट्री काफ़ी कॉमन हो गई है, जैसे मेरे प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ। तो ट्रॉमा भी एक काफ़ी कॉमन कारण बन गया है एपिलेप्सी का। दूसरा, मेनिंजाइटिस, एंसेफलाइटिस, दिमागी बुखार जो होते हैं, उनमें भी एपिलेप्सी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऐसे बच्चे जो हर काम लेट करते हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, जो बच्चे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के हैं, जो टाइम से चलना उठना बैठना नहीं सीख पाते, उन बच्चों में भी एपिलेप्सी के चांस 20 से 30% होते हैं। तो एपिलेप्सी जो है, बहुत बार हमारे मन में कई सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि सब एपिलेप्सी जो होती है ये कोई ऐसा रोग है, कोई एविल पावर्स का कारण है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है? ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो एबनॉर्मली हाई हो रही है, जिस कारण से एपिलेप्सी है। कुछ एपिलेप्सी ऐसी भी होती है जिसमें हाथ पैरों की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है, उसमें बच्चा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, ऐसे हल्का सा आई मूवमेंट करता है 2-3 सेकंड के लिए, फिर नॉर्मल हो जाता है। उसे एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं। एब्सेंस एपिलेप्सी भी काफ़ी कॉमन है, 8 से 9 साल के आसपास काफ़ी कॉमन आती है। कुछ एपिलेप्सी ऐसी होती हैं जो 12 से 19 साल में स्टार्ट होती हैं, जिसे JME कहते हैं, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, काफ़ी कॉमन है। देन ओल्ड एज में एपिलेप्सी का कॉमन कारण है इन्फेक्शंस, ब्रेन में इन्फेक्शन, जैसे कि बताया मैंने, मेनिंजाइटिस, एंसेफलाइटिस है। और ट्यूमर्स काफ़ी कॉमन हो गए हैं आजकल, ब्रेन ट्यूमर के चांसेस, इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। देन ट्रॉमा, चोट लगने से, दिमाग में चोट लगने से एपिलेप्सी के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। एपिलेप्सी के लिए जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वो आपका EEG है, और सेकंड लाइन में हम MRI करा सकते हैं, और डिफरेंट एडवांस इन्वेस्टिगेशन भी अवेलेबल हैं। अच्छा, एपिलेप्सी को अगर हम ट्रीट करें तो मोस्ट ऑफ द एपिलेप्सी आराम से ठीक हो जाती हैं, बट गोल्डन रूल हमेशा यही रहता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, जितना जल्दी हम डायग्नोज करेंगे उतना जल्दी हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। हमें एपिलेप्सी को रेजिस्टेंट नहीं बनाना है। अगर बच्चे को फर्स्ट सेकंड एपिसोड आ रहा है, उसी में हमें नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है, डिसाइड करना है कि ट्रीटमेंट लाइन क्या होनी चाहिए, ट्रीटमेंट कितने महीने का या साल का देना है। अक्सर इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। आजकल हमारे पास में काफ़ी एडवांस मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो जितने एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट का ट्रीटमेंट दवाई से ही संभव है। सर्जरी बहुत कम केसेस में ज़रूरत पड़ती है। आजकल सर्जिकल टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें हम लीजनेक्टोमी या लोबेक्टोमी, बहुत सारे प्रोसीजर हमारे पास हैं, तो वो कर सकते हैं। बट 90 to 95% एपिलेप्सी मेडिसिन से ही ठीक हो जाती हैं, अगर उनका टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए, उनका प्रॉपर कोर्स किया जाए और सारी एहतियात बरती जाए। जैसे कि एपिलेप्सी के पेशेंट मुझे अक्सर पूछते हैं, साहब हमें क्या करना है? पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपनी जो मेडिसिन है उसको छोड़े ना, पूरा टाइम से लें। दूसरा, आपको स्लीप अपना नॉर्मल रखना है, स्लीप पैटर्न नॉर्मल रखना है। तीसरा, आपको जो है लेट नाइट्स तक उनमें नहीं जगना है, आप अपनी प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप लें। और आप ऐसी जगह जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ें हैं, बहुत तेज़ आपके साउंड्स हैं, ज़्यादा आप वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनको भी आप अवॉइड करें। थैंक यू।